आइए आपका स्वागत वंदन। जी। स्वाति जी माइक खोल लीजिए, माइक बंद है आपका। स्वाति जी माइक खोल लीजिए। जी खुल गया। ॐ अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्नि स्वरूप परमेश्वर को स्मरण करते हुए मैं समस्त गुरु सत्ता को नमन करती हूँ। और आज जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय जन जो कि मनुस्मृति पर विशेष चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ। और विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी सम्माननीय भ्राता श्री लखनलाल जी का, जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी चर्चा में एक अवसर प्रदान किया मुझे भी उपस्थित होने का। तो आज हम चर्चा करेंगे महर्षि मनु और मनुस्मृति के बारे में। यदि वर्तमान समय में हम देखें तो मनुस्मृति को लेकर के जो सबसे ज्यादा एक विवाद चल रहा है वो शूद्रों की स्थिति को लेकर के बना हुआ है। हमेशा एक बात बोली जाती है कि जो शूद्रों की समाज में एक स्थिति है, उनको समाज से एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया, समाज का उनको अंग नहीं माना जाता, उनको विविध विविध प्रकार की जो प्रताड़नाएं हैं, अत्याचार हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक तरह से मनुस्मृति को और महर्षि मनु को दोषी ठहराया जाता है। तो क्या वास्तव में जो महर्षि मनु की जो वर्ण व्यवस्था है, वो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार है, या हमने उसको समझने में किसी प्रकार की कोई भूल की है? आज इसको हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। तो जैसे हम यदि देखें वर्ण व्यवस्था जो थी महर्षि मनु की, उसकी प्रक्रिया क्या थी, वो कैसे काम करती है, तो पहले तो उसको ही समझना बहुत जरूरी है। तो वर्ण व्यवस्था में एक तत्व है वर्ण धारण, एक होता है वर्ण निर्धारण। दोनों में ही अंतर है। किस तरह का अंतर है, पहले हम वर्ण धारण को समझेंगे। कि जैसे आज के समय में हम देखें, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उसकी पढ़ने की आयु हो जाती है, तो माता पिता उसको विद्यालय में उसका प्रवेश दिलाते हैं, और एक संभावना के तौर पर, उन्हें पता नहीं होता कि बच्चा आगे जाकर के क्या बनेगा, आगे भविष्य में क्या करेगा, पर एक संभावना होती है कि यदि माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा शायद उसके संस्कार और उसका एक जो स्वाभाविक झुकाव है वो उसी प्रकार से होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि अध्यापक है तो बच्चे में स्वाभाविक संस्कार उसी प्रकार के होंगे, कोई कृषि है, किसान है तो बच्चे में उसी प्रकार के संस्कार होंगे। बाकी इसी तरह से हम और व्यवसायों को भी देख सकते हैं। तो तब तक एक संभावित होता है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 9th 10th में आता है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो वो अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करता है। कोई साइंस साइड ले लेता है, कोई कला वर्ग में जाता है, कोई वाणिज्य में जाता है, और उसके बाद वो अपनी दिशा एक निर्धारित करता है। तो वैसे ही प्राचीन समय में क्या होता था कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके लिए आयु निर्धारित थी। कि जैसे महर्षि मनु ने बोला है, ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यों बलार्थिनः षष्ठे वैशस्येहार्थिनोष्टमे। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जिसको ब्रह्म वर्चस की कामना है, कि कोई माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है बहुत विद्या युक्त बने और ब्रह्मचर्य का उसमें अच्छा तेज हो, उत्कट इच्छा वाले जो इस तरह के माता पिता है, तो ब्राह्मण बनाने के जो इच्छुक हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब माता पिता ब्राह्मण है तो वो अपने बच्चे को 5 वर्ष की आयु में लेकर के जाएंगे। अभिप्राय ये है, माता पिता किसी भी वर्ण से संबंधित हो, पर यदि वो अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्य, तो वो अपने बच्चे को 5 वर्ष की आयु में आचार्य के पास गुरुकुल में उसका प्रवेश करा दे। ऐसे ही आगे कहा राज्य है, जो क्षत्रिय बनाना चाहते हैं उसको राजनीति में और क्षत्र विद्या में उसको निपुण बनाना चाहते हैं तो 6 वर्ष की आयु में, और कोई व्यापार आदि से संबंधित कार्यों में वैश्य वर्ग वर्ण के लिए उसको यदि तैयार करना चाहते हैं तो उसको 8 वर्ष की आयु में आचार्य के पास गुरुकुल में भेज दें। तो ये थी मनु की वर्ण व्यवस्था, वर्ण धारण। और इसमें कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि माता पिता यदि ब्राह्मण है, माता पिता यदि क्षत्रिय हैं, वो यदि वैश्य हैं, तो अपने अनुसार वो बच्चे को भेजेंगे, नहीं, बच्चे को वो जो बनाना चाहते हैं उसके अनुसार वो भेजेंगे। तो ये वर्ण धारण हो गया, एक प्राथमिक जो प्रवेश होता है। उसके बाद अगला तत्व आता है, अगली जो प्रक्रिया है वर्ण निर्धारण। वर्ण निर्धारण का कार्य कौन करेगा? आज यदि हम देखें वर्तमान समय में, तो जो
बच्चा पढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, उसने बीए की, एमए की, बीएससी, एमएससी या कोई सी स्ट्रीम में हम ले लें, कोई कॉमर्स में है, कोई साइंस में है, कोई और क्षेत्र में है, तो उसको वो डिग्री दे दी जाती है। तो आज के समय में जो अध्यापक है या कहें तो विश्वविद्यालय इस व्यवस्था को देखता है और उसके तहत बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी जो डिग्री है, उपाधि है, वो प्रदान कर दी जाती है। और जब वो समाज में जाते हैं तो क्या होता है, उसके ही बल पर उनको समाज में वो अपनी आजीविका कमाते हैं। कोई सरकारी नौकरी उनको करनी है तो वो योग्यता पहले देखी जाती है, हालांकि बाद में भी इंटरव्यू आदि होते हैं, पर पहले प्राथमिक तौर पर उनकी उपाधियों को ही देखा जाता है, उनकी जो योग्यता है। और ऐसे ही पहले होता था कि बच्चे ने अपनी जैसे ही शिक्षा पूर्ण की, उनका समावर्तन संस्कार होता था, तो जो उनके आचार्य हैं वो निर्धारित करते थे कि बच्चे ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, उसने किस क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है, किस में योग्यता हासिल की है, और उसी के अनुरूप उनको आगे के लिए कि समाज में जाकर के आपको अपना क्या दायित्व निभाना है, आपके क्या कर्तव्य है, किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हो, इसका निर्धारण आचार्य के द्वारा किया जाता था। तो एक तरह से जो वर्ण निर्धारण हुआ वो कहीं भी जन्मना नहीं होता था, आचार्य इस चीज का निर्धारण करते थे। और इसका हमें प्रमाण मनुस्मृति में मिलता भी है। वहां स्पष्ट कहा गया है, आचार्य स्वस्याम जातिम विधिवत वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा अजरा सा अमरा। कि सावित्री के बाद हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे को ले जाया जाता है, उपनयन कराया जाता है, सावित्री के द्वारा ही उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है। और उसके बाद जो उसका पूरा विद्याध्ययन है वो करा करके आचार्य जिस जाति को उत्पन्न करता है, तो यहाँ जाति शब्द जो है ये वर्ण का वाचक है। ये हम सभी जानते हैं कि जाति एक ही बार होती है। यदि हम जन्मना जाति माने तो मनुष्य यदि जिस भी घर में पैदा हो गया, जन्मना ही मानी जाए, तो उसको बदला थोड़ी ना जा सकता है। ऐसे ही यदि हम अन्य जातियों की बात करें, जाति क्या है, गो जाति, पशु जाति, पक्षी जाति जो भी है, तो वो तो बदली नहीं जा सकती। तो उससे भी स्पष्ट है कि यहाँ जो जाति बोली गई है ये वर्ण का वाचक है। और इसका निर्धारक कौन होता है, आचार्य ही निर्धारण करते हैं कि बच्चे को आगे क्या करना है समाज में जाकर के। तो ये कहीं तक भी जाति हमारी जन्म से जुड़ी हुई नहीं है, उसका निर्धारण आचार्य के द्वारा किया जाता है। वर्ण व्यवस्था का जो तीसरा तत्व है उसको यदि हम देखें तो वो है वर्ण परिवर्तन। तो यह एक विचारणीय बात यह है कि ठीक है, बच्चे ने अपनी 25 वर्ष की आयु तक जो भी विद्याध्ययन किया और उसने जो भी योग्यता हासिल की, तो क्या वो आगे जाकर के भी उसके पास ऐसा अवसर है कि यदि वो पहले परिश्रम नहीं कर पाया और वो आगे अभी वैश्य है, वो क्षत्रिय बनना चाहे, क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बनना चाहे, या अन्य कोई भी अपना वर्ण परिवर्तन करना चाहे, तो क्या इसके लिए कोई वहां पर छूट है? या एक बार जो आचार्य ने बोल दिया जीवन भर उसको उसी जाति के साथ, उसी वर्ण व्यवस्था के साथ जीना है? तो उसमें भी बोला है कि वर्ण परिवर्तन की भी महर्षि मनु ने छूट दी थी और कहा है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। मतलब यही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। ऐसे ही हम सभी को आपस में बदल करके देख सकते हैं, कुल मिलाकर के वर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझें कि एक बच्चा है, उसने पहले आर्ट साइड ली है, अब उसको लगा कि मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए था, या उसकी अधिक रुचि है, उसको लगा कि मुझे साइंस साइड में जाना चाहिए था, साइंस वाले को लगा मुझे आर्ट पढ़नी चाहिए थी या मुझे कॉमर्स पढ़ना चाहिए था। तो पहले उसको नहीं था कि अपनी रुचि का भान नहीं था, या ऐसे अवसर नहीं थे, या जानकारी का अभाव था, वजह कोई भी हो सकती है। पर हम वर्तमान में भी देखते हैं, और एक कारण ये भी बनता है कि बच्चे को लगता है कि मैंने जिस क्षेत्र की पढ़ाई की है उसमें रोजगार के अवसर कम है, आजीविका नहीं चल पा रही है, तो वो इसलिए दूसरे वर्ग का चयन करता है। और ये वर्तमान में भी हम देखते हैं कि एक विषय से अध्ययन पूर्ण करने के बावजूद भी व्यक्ति दूसरी तरह की, दूसरे क्षेत्र की उपाधियों को लेता है। तो सेम यही व्यवस्था मनु के समाज में भी थी। वर्ण व्यवस्था में ये छूट दी गई थी कि यदि कोई चाहता है तो अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता है। अगला तत्व है वर्ण पतन का। वर्ण पतन किस कारण से? हम जैसे देखें कि कोई व्यक्ति है, उसके जो दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, उनका वो निर्वहन नहीं कर रहा, तो आज के समय में भी जो अधिकारी है या कोई भी अध्यापक है, किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का यदि निर्वहन नहीं करता, या तो उसको पदच्युत कर दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है। पद अवनति
या तो उसको आप उस पद से नीचे उतार देंगे या फिर पद से ही बिल्कुल हटा दिया जाएगा, जितना उसका दोष है उसके अनुसार। तो वैसे ही वर्ण व्यवस्था में भी इस तरह की व्यवस्था की हुई थी, और महर्षि मनु ने इसका भी स्पष्ट हमें प्रमाण मनुस्मृति में वहां पर मिलता है। वहां बोला है जो योनधित्य द्विजो वेद अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः, कि ठीक है, अपने जो गुण कर्म थे उसके अनुसार वो एक बार ब्राह्मण बन गया कोई भी व्यक्ति, पर अभी क्या है कि आलस्य प्रमाद के कारण से या अन्य किसी कारण से वो जो उसके कर्तव्य हैं, अध्ययन अध्यापन यजन याजन आदि के जो भी कार्य हैं, उनको वो ढंग से नहीं कर रहा है। तो क्या वो हमेशा ब्राह्मण बना रहेगा? नहीं, उसका पतन हो जाएगा। सशूद्रत्व अन्वेति, ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। तो ये कितनी अच्छी वर्ण व्यवस्था है कि व्यक्ति हमेशा उद्यमी रहेगा, उसमें आलस्य की भावना आएगी तो उसको पता होगा कि समाज में मेरा अपमान होगा। अपमान, पतन तो हमारा अपमान का ही द्योतक होता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं और एक ब्राह्मण है उसको क्षत्रिय भी बनना पड़े तो अपमान तो है ही इसमें। तो कोई भी व्यक्ति अपना पतन नहीं चाहता। तो ये वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि ये हमेशा व्यक्ति को प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरित करती थी। ऐसे ही एक अगला है वर्ण बहिष्कार। तो वर्ण बहिष्कार में क्या है कि व्यक्ति यदि ज्यादा ही उच्छृंखलता कर रहा है तो उसको, वर्ण चार ही थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यदि वो किसी के अंतर्गत नहीं आता, किसी के भी वर्ण को वो नहीं अपना रहा है, किसी में भी वो अपने आप को, अपने दायित्वों को नहीं निभा पा रहा है, तो उसको वर्ण से बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। तो उसमें हम इसी उदाहरण को देख सकते हैं कि जो भी दायित्व है यदि उनका पालन नहीं करेंगे तो उससे उसको उसको व्रात्य बोला जाता था, उन्हीं को दस्यु बोला जाता था। कहीं भी शूद्रों को दस्यु नहीं बोला गया है, अकर्मा दस्यु, जो कर्मशील नहीं है। कर्म वो कोई सा भी हो सकता है, वो ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी का भी कर्म हो सकता है, पर जो चारों में से किसी के भी कर्म को, अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है, वो दस्यु होता था और वो बहिष्कार्य होता था। तो इस प्रकार और जैसे अभी भी हम देखें कि कोई बच्चा है, उसका एडमिशन नहीं हो पाया है, उसकी उम्र 12 साल 10 साल हो गई है जो भी है, और अब तक उसने विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। अब उसको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, हम चाहते हैं कि उसका 5th क्लास में 6th क्लास में सीधा एडमिशन करा दिया जाए। तो क्या कोई भी विद्यालय उसका एडमिशन लेगा? सीधा नहीं होता। उसके लिए हमें क्या है, कोई भी सरकारी जो भी पत्र है उसके लिए बनवाना पड़ता है, और एफिडेविट आदि के माध्यम से हमें प्रमाणीकृत करना पड़ता है कि हाँ, ये बच्चा इसका अधिकारी है और उसको ये शिक्षा दी जाए। तो वैसे ही वर्ण व्यवस्था में भी था कि यदि कोई, जो आयु निर्धारित थी कि अधिकतम 25 वर्ष तक तो पढ़ ही लेना चाहिए, यदि कोई उसके सीमा तक नहीं पढ़ पाता था तो उसको भी विधान था, पर क्या, प्रायश्चित्त करने के बाद ही वो पढ़ सकता था। प्रायश्चित्त का विधान भी क्यों किया? क्योंकि समाज में उच्छृंखलता उत्पन्न ना हो, व्यक्ति को पता हो कि यदि मैं कोई भी गलती करूंगा तो उसका मुझे दंड लेना पड़ेगा। पर उसके बाद भी मनु ने अधिकार दिया कि आप यदि तब तक भी नहीं पढ़ पाए हैं तो प्रायश्चित्त करें, पश्चाताप करें, और उसके बाद विद्याध्ययन अपना आरंभ कर सकते हैं। ऐसे ही एक तत्व बहुत उसमें विशेष है जिसको हम देख सकते हैं, वर्ण वर्ण का। वर्ण कहते हैं चुनने को। अभी जो हमने देखा था इससे पहले वो था वर्ण पतन या वर्ण परिवर्तन। वर्ण में इससे थोड़ा अलग है। वर्ण का मतलब है यहाँ अपनी इच्छा से चुनना। माना कोई ब्राह्मण है, वो अपने दायित्वों को भी निभा रहा है, शिक्षा दीक्षा उसने अच्छे से ग्रहण की है, पर उसको लगता है कि उसकी जो आजीविका है वो उससे नहीं चल पा रही, और वो अपनी इच्छा से क्या करना चाहता है कि आजीविका उसको अच्छी चाहिए, तो वो वैश्य वर्ण को अपना सकता है अपनी इच्छा से। वहां समाज कारण नहीं बनता था। जैसे आज भी हम देखें कि कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी वो नहीं चाहते कि हम अध्यापक बने, कुछ बने, और वो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही था, वर्ण वर्ण, अपनी इच्छा से भी वर्ण का वर्ण किया जाता था। तो इस तरह की प्रक्रियाएं हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो अब यहाँ एक बात सोचने की ये है कि इतनी ज्यादा वैज्ञानिक जो सारी व्यवस्था थी, और यदि आज भी देखें तो ये क्या लागू है? आंशिक रूप में, या बिल्कुल भी लागू नहीं होती। हम देखते हैं समाज में जो अधिकारियों का चयन किया जाता है, या कोई भी जो सरकारी कार्य काज होते हैं, उसमें जो श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है, 4 तरह की श्रेणियां हमें आज भी मिलती हैं देखने के लिए। उसमें ABCD ग्रेड हम देखते हैं। उसका चयन कैसे होता है? योग्यता के आधार पर परीक्षा ली जाती है, और उसमें जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे अधिकारी वर्ग में आते हैं। बाकी C और D ग्रेड के जो होते हैं उनको हम कर्मचारी नाम से बोलते हैं।
उसमें भी हम सभी जानते हैं कि जो बुद्धि से संबंधित निर्णय लेने के कार्य और इस तरह के जो कार्य होते हैं वो अधिकारियों के हाथ में होते हैं, और जो उनको क्रियान्वयन जो करना होता है वो जो कर्मचारी हैं उनके हाथ में होता है। तो इस व्यवस्था को आज भी पालन इसका किया जा रहा है। और जिनको हम कहते हैं कि जो आज एक तरह से समाज में जो अपने आप को समानता का पक्षधर मानते हैं, साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको भी यदि हम देखें तो वो भी इस व्यवस्था को नकार नहीं सकते। हम किसी भी संस्था में चले जाएं, किसी भी विभाग में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां ये व्यवस्था देखने को मिलेगी ही कि जो योग्य है उसको अधिकारी के पद पर बिठाया जाएगा, उसके अधीनस्थ दूसरे कर्मचारी कार्य करेंगे, और फिर फोर्थ ग्रेड के इस तरह के कर्मचारी भी होंगे जिनसे उनकी बुद्धि के अनुसार, उनका जो लेवल है, उनकी योग्यता है, उसके अनुसार उनसे काम लिया जाए। और उनकी जो सैलरी होती है, जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो उनकी योग्यता के अनुसार दी जाती हैं। ये तो हर जगह हम देखते ही हैं। तो इसमें मनु कहाँ से दोषी है? ये व्यवस्था तो हम आज भी देख रहे हैं, बस दोष कहाँ आया? मनु की जो व्यवस्था थी वो चाहे सामाजिक पक्ष हो और चाहे हम अपना प्रशासनिक देख लें, दोनों में ही मनु की व्यवस्था लागू होती थी। पर वर्तमान में प्रशासनिक पक्ष में यदि हम देखें तो वहां तो हम उस व्यवस्था को लागू करते हैं, पर सामाजिक पक्ष में यदि हम देखें तो वहां जो एक मनु की जो वर्ण व्यवस्था एक गुण कर्म पर आधारित थी, उसको ना लेकर के आज जाति पर आधारित कर दिया गया है, और सारी समस्याएं वहीं से ही पैदा होती हैं। फिर इसमें एक बात पर हम विचार कर रहे थे कि इतनी ज्यादा वैज्ञानिक होने पर भी जो इसमें दोष है और आज इसको एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है इसमें कि एक तो उसको ठीक प्रकार से न समझ पाना। जैसे कि मनु का आशय था कि गुण कर्म पर आधारित हो, पर अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं उसको हमने जाति पर आधारित मान लिया है। इसीलिए जाति पर आधारित होगी तो जन्म से ही उसको अपना अधिकार मिल जाता है कि मैं कैसा भी कर्म करूं, कुछ भी करूं, मैं ब्राह्मण ही रहने वाला हूं, और वहीं से ही दूसरों का शोषण आरंभ हो जाता है। और एक दूसरा क्या हुआ कि जो वर्ण शब्द है उसकी जैसे गलत व्याख्या कर देना, वर्ण को जाति का वाचक मान करके और उसको कास्ट कह करके बोला गया। तो जब उसको कास्ट मान लिया गया तो सारे शब्दों की व्याख्या भी फिर उसी तरह से गलत वहां पर उन्होंने की, और आगे आगे जितने भी आरोप देखे जाते हैं वो लगने शुरू हो गए। यदि हम महाभारत काल तक की बात करें तो भी वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। जो हम गीता में यदि देखें तो वहां पर सीधा कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वहां तक भी गुण कर्म की बात चल रही है। हम देख सकते हैं कि महर्षि वो जो महाराज विदुर है वो दासी पुत्र थे, एक तरह से शूद्र वर्ग में आते थे, पर उनको महात्मा कह करके संबोधित किया जाता था। उनको अच्छे पद पर एक मंत्री का पद उनको दिया गया था। तो उसके बाद तक भी व्यवस्था चल रही थी समाज में। पर ये ज्यादा बिगड़ाव जो इसमें आया और उसको वर्ण व्यवस्था को जो जाति पर आधारित मान लिया गया, वो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग का जो काल था तब से, लगभग ईसा से 200 वर्ष पूर्व ये सब चीजें शुरू हुई। और ब्राह्मणों ने अपने हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि समाज में ये सब चीजें तो शुरू हो ही गई थी, महाभारत के बाद से ही शुरू हो गई थी कि जो वर्ण थे अपने अपने कार्यों को ढंग से नहीं कर रहे थे, उनमें आलस्य प्रमाद आदि बढ़ता जा रहा था। तो वो चाहते थे कि हम ना भी कुछ करें तो भी जो हमारे अधिकार है, हमें जो एक सम्मान समाज में जो एक सम्मान मिल रहा है वो हमारा बना रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरी एक योजना के तहत इस तरह के जो ग्रंथ थे उसमें प्रक्षिप्तांश को मिलवाया, और वो व्यक्ति भी मनु नाम के ही थे। इस कारण से मनु भार्गव उनका नाम था, उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें प्रक्षिप्त अंशों को डाला। और इस तरह के हम देख सकते हैं प्रक्षिप्त अंशों का हम पता कैसे लगाएं। एक ही बात व्यक्ति यदि बोल रहा है, एक तरफ वो कह रहा है कि सभी को समानता का अधिकार है और अहिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें, दूसरी तरफ उसी का बिल्कुल विपरीत रूप यदि मिल रहा है, तो एक व्यक्ति दो तरह की बातें तो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब है कि सीधा सा किसी ने उसको उसमें मिलाया है। तो वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। फिर कुछ मनुस्मृति पर जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें से कुछ कुछ प्रमुख आरोप हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। वहां एक आरोप लगाया जाता है कि महर्षि मनु ने जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। वो आया कहाँ से कि पढ़ने का अधिकार नहीं दिया? जैसे अभी हमने एक श्लोक पे चर्चा की थी कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्य है बलार्थिनः षष्ठे, वैश्यस्य हार्थिनो अष्टमे। तो वहां 3 वर्णों का तो वर्णन किया कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इस आयु तक बच्चे को यदि ये बनाना चाहते हैं तो वहां भेज दें, पर शूद्र का तो वहां नाम ही नहीं आया।
तो यहाँ हम विचार कर सकते हैं, ये शूद्र के अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि और ये उसका परिपोषक है कि जो महर्षि मनु थे वो जन्मना नहीं मानते थे जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को। उनका तो ये कहना था ना कि जो ब्राह्मण बनना चाहता है, वैश्य बनना चाहता है, क्षत्रिय बनना चाहता है, कोई शूद्र तो बनना चाहेगा नहीं। शूद्र तो स्वयं ही रह जाएगा जो प्रयास नहीं करेगा, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, गुरु के पास नहीं जाएगा, तो वो तो शूद्र रह ही जाएगा। तो शूद्र बनने के लिए प्रयास नहीं करना, शूद्र से तो बाहर आना है, शूद्रता से हमें बाहर आना है। पर किन्हीं परिस्थितियों के वश यदि व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, समाज में जीना तो उसको भी है, उसके भी अपने उसको जीवन निर्वहन करना है, तो उसको फिर उसके बुद्धि के सामर्थ्य से कार्य दे दिए जाते हैं। तो यहाँ कोई भी उसके शिक्षा के अधिकारों का हनन नहीं किया गया, बल्कि हम देखते हैं कि एक शैलुष थे, वो शूद्र कुल से आते थे और उन्होंने पूरा अपना विद्याध्ययन किया और वो मंत्र दृष्टा ऋषि बन गए। ऐसे कितने हजारों उदाहरण साहित्य में हमें मिल जाते हैं कि जहां शूद्रों ने भी अपने बल से उसको प्राप्त किया है। तो यहाँ मनु ने कोई भी विरोध नहीं किया। और भी हमने पीछे उदाहरण देखे थे, उन्होंने इसमें एकदम स्पष्ट रूप से उनका मनुस्मृति में वर्णन भी किया है कि इसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था का ऐसा कुछ नहीं है कि जो जन्म से ही हो गया है, उसकी वही जाति व्यवस्था चलती रहेगी, बल्कि सब कर्म पर ही आधारित है। दूसरा आरोप लगाया जाता है कि जो वर्ण वर्ण जो कलर का वाचक है, कि कलर से भी शूद्रों को जोड़ा गया, कि उनकी उपमा जो एक काले वर्ण के साथ दी गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज भी देखते हैं कि कोई भी चीज प्रतीकात्मक होती है। जैसे हम यदि अपने ध्वज की बात करें, हम कहते हैं कि केसरिया वर्ण जो है वो वीरता का, क्रांति का प्रतीक है, श्वेत वर्ण शांति का प्रतीक है, हरित वर्ण जो है वो हरियाली का, समृद्धि का प्रतीक है। तो वो प्रतीक होते हैं। तो वैसे ही जो ब्राह्मण है उनको श्वेत वर्ण के साथ जोड़ा गया, जो क्षत्रिय हैं उनको रक्त वर्ण के साथ जोड़ा गया, जो वैश्य हैं उनको पीत वर्ण के साथ जोड़ा गया, और जो अ, शूद्र है उनको कृष्ण वर्ण के साथ। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका हेतु है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है? विद्या का आदान प्रदान। ब्राह्मण का सीधा संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान को हम सभी को पता है कि ज्ञान को हम सत्व गुण का वाचक मानते हैं। सत्व, प्रकाश, प्रकाश हमेशा श्वेत वर्ण ही हम समाज में हमेशा सुनते आए हैं कि प्रकाश किसका, सत्व का वाचक है। तो इसीलिए ब्राह्मण को सीधा श्वेत वर्ण से जोड़ा गया है। जो क्षत्रिय होता है, क्योंकि उसमें एक तेज, ओज और वीरता का प्रतीक होता है, इसलिए उसको रक्त वर्ण के साथ जोड़ा गया है। हम यदि पीत वर्ण को देखें, सुवर्ण को ले लें, जो धान पक जाते हैं, पूरे खेत लहलहाते रहते हैं, पकने के बाद गेहूं हो गया, धान हो गया, उन सब का वर्ण क्या होता है? पीत वर्णी होता है, स्वर्ण पीत वर्णी होता है। तो पीत वर्ण को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और वैश्य ही इन सब की तरह की जो आजीविका के साधन है उनको उपलब्ध कराता है। तो इसलिए वो सब जो वैश्य है उनको पीत वर्ण से जोड़ा गया है। अब रही शूद्र की बात, तो शूद्र को कृष्ण वर्ण से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो शूद्र है वो क्यों है? वो पढ़ नहीं पाया, ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाया, और जो अज्ञान है, अविद्या है, वो हमेशा तमस का, अंधकार का, और अंधकार तो कृष्ण वर्ण ही होता है। तो इसलिए वो उसका प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ, और हम यदि प्रत्यक्ष रूप में भी देखें, हम श्री राम जी को देखते हैं, श्री कृष्ण जी को देखते हैं, तो उनका वर्ण क्या माना जाता है? उनको श्याम वर्ण ही बोला जाता है। पर हम सभी जानते हैं वो तो एक तरह से देखा जाए तो क्षत्रिय थे। यदि ऐसा होता तो उनको तो फिर शूद्र बोलना चाहिए था। तो यहाँ वर्ण से कोई अभिप्राय नहीं है, वो केवल एक प्रतीकात्मकता के तौर पर उनको वहां पर रखा गया है। इसी प्रकार से एक आरोप जो लगाया जाता है कि शूद्रों की तुलना जो है वो पैरों के साथ की गई है, और उनको पैरों में स्थान दिया गया है। तो पहले तो ये देखें कि वो शूद्रों को पैरों में स्थान नहीं दिया गया। एक तरह से जैसे जो समाज है उसके एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई कि यदि समाज को हम एक पुरुष के रूप में देखें तो उसका कौन सा हिस्सा क्या बनेगा। तो वहां जो ब्राह्मण है वो मुख्य रूप में है। मुख्य रूप में क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण का जो सारा कार्य होता है, विद्या का आदान प्रदान कर रहा है, यजन याजन करा रहा है, वो तो मुख से ही होगा सारा। तो इसलिए वो मुख्य, मुख वाला स्थान होने के कारण से ब्राह्मण को मुख के साथ उपमा दी गई है। ऐसे ही जो क्षत्रिय होते हैं, तो क्षत्रियों का सारा कार्य, हम कहते हैं भुजाओं में बल, भुजाओं से ही रक्षा होती है। अन्याय की, अधर्म के जो उससे लोगों की रक्षा करनी है, वो तभी संभव है। तो इसीलिए क्षत्रिय की जो तुलना है वो बाहु के साथ की गई है। और आगे हम देखें, यदि वैश्य है तो जो हमारा सारा समाज है उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, सारा समाज जो टिका हुआ है वो किस पर? वैश्य पर टिका हुआ है। यदि ये सब चीजें बंद हो जाए, जो आवश्यकता के साधन है वो ना हो,
तो समाज नहीं चल पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही उरु पर हमारा शरीर टिका हुआ होता है। और शूद्र को यदि हम देखें, तो शूद्र की पैरों से तुलना क्यों की गई है कि जो शूद्र है उसका कार्य होता है दौड़ दौड़ करके सारे कार्यों को करना, इधर से उधर जाना, जो भी स्वामी ने आज्ञा दिया उसका पालन करना, उसके कार्यों को संपन्न करना। तो उसको सारा कार्य पैरों से ही करना पड़ता है। आशु द्रवतीति, जो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके कार्यों को करता है, इसलिए शूद्र को पैरों के साथ उसकी उपमा दी गई है। तो हम यदि अपने शरीर को ही देखें तो हम अपने शरीर में किसी भी अंग को ऐसा नहीं कह सकते कि ये कम उपयोगी है। शरीर के एक एक अंग की अपनी उपयोगिता है, महत्ता है। एक भी अंग के अभाव में व्यक्ति विकलांग कहलाता है, उसके बिना व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं होता। तो वैसे ही समाज रूपी जो ये पुरुष है, पुरुष रूपी जो समाज है, उसका शरीर भी पूर्ण नहीं हो सकता यदि एक भी अंग को हटा दिया जाए तो। और वैसे भी यदि हम देखें तो पैरों को तो हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा उच्च स्थान दिया गया है। हम जो गुरु को अभिवादन करते हैं तो पैरों से ही अभिवादन करते हैं। हम किसी की शरणागति चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं, तो भी हम चरणों में ही आश्रय पाते हैं। और ऐसे ही चरणामृत की जो व्यवस्था है, ये सभी चीजें चरणों से ही संबंधित है। तो चरणों को तो बहुत ऊंचा ऊंचा स्थान दिया गया है। तो इसलिए इस तरह की जो ये मिथ्या भ्रांति फैलाई गई है, ये कहीं तक भी सही नहीं है। आगे यदि हम देखें तो एक जो आक्षेप लगाया जाता है महर्षि मनु पर, वो है दंड व्यवस्था का। और कहा जाता है कि महर्षि मनु ने मनुस्मृति में इतने कठोर दंडों का वर्णन किया है, और जो शूद्र समाज है उनको बहुत ज्यादा कठोर यातनाएं देने की बात की है, और जो ब्राह्मण है कि उनको हल्के फुल्के दंड दे करके उनको उससे मुक्त किया जा सकता है। पर यदि हम वास्तव में देखें तो वो महर्षि मनु ने जो सॉरी महर्षि मनु ने जो विधान किया है उसमें सीधा बोला है कि जहां हम एक तरफ योग्यता के आधार पर समाज में ब्राह्मण आदि को हम सम्मान अधिक देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास विद्या अधिक है, समझ अधिक है। तो इसीलिए, क्योंकि उन्हें समझ है क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए दंड में भी उनकी भागीदारी ज्यादा है। यदि कोई भी ब्राह्मण गलत कार्य करता है तो उसको शूद्र की अपेक्षा दंड मिलेगा। यदि किसी कार्य को करने पर शूद्र को हम 8 गुना दंड दे रहे हैं, तो वैश्य को 16 गुना, और जो फिर क्षत्रिय है उसको 32 गुना, और ब्राह्मण को 64 या उससे भी ज्यादा 100 गुना, उससे अधिक तक के दंड की विधान की व्यवस्था है। उसका हेतु भी यही है, क्योंकि जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, उसको ज्ञान है, उचित अनुचित का विवेक है, तो भी वो अपराध कर रहा है। और जो शूद्र है उसको तो अज्ञानी है, वो उतना ज्यादा बोध नहीं है, तो उससे धोखे से यदि हुआ है तो उसको कम दंड की व्यवस्था है। ऐसे ही जो कहा कि शूद्रों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उनको समाज में स्थान नहीं दिया गया, तो महर्षि मनु ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जैसे भोज का भी आयोजन यदि होता है, हम कुछ आयोजन कर रहे हैं, तो कोई भी जो परिवार निमंत्रण दे रहा है, किसी आयोजन को करा रहा है, तो उसमें जो वेदपाठी ब्राह्मण आते हैं उनको भोजन आदि कराने के बाद सबसे पहले भृत्यों के भोजन की व्यवस्था की बात वहां की गई है। उसके बाद वो दंपति स्वयं भोजन करें। तो ऐसी व्यवस्था तो आज समाज में कहीं देखने को भी नहीं मिलती। इतनी ज्यादा उदारता, इतना ज्यादा उनको सम्मान, और फिर उनपे जो आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा यातनाएं देने की शूद्रों को बात की है। तो जो एक महर्षि मनु इतने ज्यादा अहिंसा के पोषक है कि छोटी छोटी बातों पर भी वो कह रहे हैं कि यदि हम सफाई कर रहे हैं, दैनिक कार्यों को करते हुए भी कोई छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी पैरों से दब जाता है, उसको पीड़ा पहुंचती है, तो उसके लिए प्रायश्चित करो। और जैसे छोटी छोटी बातों के लिए कि हम यदि हल में कि बैलों को जोत रहे हैं तो उसपे हमें ज्यादा बोझ नहीं डालना है, रास्ते में हम जा रहे हैं, कहीं वृद्ध मिल गया, कोई गर्भिणी स्त्री मिल गई, इस तरह का कोई भी दुर्बल व्यक्ति मिल गया तो उसको पहले रास्ता दो। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान दिलाए और उसको हम ये कह दें कि वो उन्होंने हिंसा वृत्ति को जन्म दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा अन्याय, अत्याचार, क्रूरता को बढ़ावा दिया, तो ये तो तर्कसंगत नहीं है। तो इससे हमें सीधा बोध होता है कि ये सभी प्रक्षिप्तांश है और इनसे हमें बचना चाहिए। फिर एक बात जो यहाँ आती है कि ये समाज में चीजें बढ़ क्यों रही हैं? जब दोनों ही पक्ष है हमारे सामने, हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को इस तरह से बताया है कि वो जाति पर आधारित नहीं होती, पर आज जो उसके ऊपर विरोध होता है तो वो हमेशा उन्हीं बातों को लेकर के होता है। तो इसके पीछे यदि हम देखें, हम सभी डॉक्टर अंबेडकर से परिचित हैं। और समस्या कहाँ से आई? यदि हम अंबेडकर का साहित्य देखें, उन्होंने जिन पुस्तकों पर काम किया है, एक शूद्रों की खोज है,
और भी उनके कुछ पुस्तकें हैं। तो उन्होंने जो काम किया और उनका खुद का साहित्य देखें, तो उन्होंने महर्षि मनु की शुरू में प्रशंसा की है। जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था, तो शुरू में उन्होंने समीक्षात्मक दृष्टि से कार्य किया था और उन्होंने बोला भी कि मैं एक इतिहासकार के रूप में इस कार्य को कर रहा हूँ और किसी का भी पक्ष-विपक्ष लेना मेरा प्रयोजन नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो अम्बेडकर का जन्म उस परिस्थिति में हुआ था, जबकि समाज में सच में ही जातिगत व्यवस्था को लेकर के बहुत ज़्यादा जो शूद्र थे उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, उनको बिल्कुल दलित श्रेणी में खड़ा कर दिया गया था और जो नहीं होना चाहिए। तो उनको ये सब अनुचित लगा और उनकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। और शुरू में उन्होंने मनुस्मृति को खुद कहा कि एक कानून का ग्रंथ है और जो महर्षि मनु है वो विधि निर्माता है और उनके प्रति उनके सम्मान की दृष्टि भी थी। शुरू में उन्होंने जो अपना कार्य किया था वो शोधात्मक था, समीक्षात्मक था। पर अचानक ही उसमें ऐसा बदलाव आया कि वो एकदम से खंडनात्मक हो गया और प्रतिशोधात्मक हो गया। फिर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनी कि उन्होंने आप उनके साहित्य को उठा कर के यदि देखेंगे तो जो बातें शुरू में बोली हैं, खुद बोला कि हाँ, इस वर्ण व्यवस्था से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और बाद में उसी को ही दोषारोपण करते हुए बोलते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, उसकी जो ये वर्ण व्यवस्था का ही एक तरह से विकास है और इसका श्रेय जो इसका दोष है, इसका जो पाप है वो किसको जाता है? महर्षि मनु को ही जाता है क्योंकि जाति व्यवस्था का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वर्ण व्यवस्था से। पर हम यहाँ समझें विकास और विकार में बहुत अंतर होता है। वस्तुतः जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था का विकास नहीं है, उसका विकार है। विकास सही दिशा में होता है। जिस लक्ष्य को हम लेकर के चले थे यदि वो उसी दिशा में जा रहा है तो वो विकास है। पर यदि वो दिशा ही भटक जाए तो वो उसका विकार है। तो यहाँ मनु की व्यवस्था को ये कहना कि उन्हीं की वर्ण व्यवस्था से ये जाति व्यवस्था पनपी है तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो अम्बेडकर की बातें हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा विरोध वाली हैं। कहाँ एक तरफ उनको इतना सम्मान दे रहे हैं और यहाँ तक कि जब हमारा संविधान बना और जो संविधान में वहाँ पे उपस्थित जो भी लोग थे या जनता ने भी उनको अम्बेडकर को जब आधुनिक मनु कह कर के संबोधित किया तो वो उससे प्रसन्न भी हुए, उन्होंने उसपे कोई आपत्ति नहीं जताई। यदि उनको मनु से इतना ही विरोध था, तो वो वहाँ अपनी आपत्ति जता सकते थे। इसका मतलब उनका उस समय तक मनु से ऐसा कोई विरोध नहीं था। फिर बाद में धीरे-धीरे खंडनात्मक शैली उनकी काफ़ी बढ़ती चली गई और अंत में इस तरह से मतलब वो पूरे घोर विरोधी हो गए। और फिर क्या था एक लक्ष्य सिर्फ़ कि जो-जो प्रक्षिप्तांश हैं या जो-जो समाज में एक तरह से वो समाज सेवा से हट करके ना राजनीति के पक्ष में आ गए। और राजनीति में हम सभी जानते हैं कि केवल हम जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उनको पता था कि जो दलित बोल रहे हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्हीं का ही मैं समर्थन करूँगा तो मुझे अच्छा उससे लोग मतलब मेरे से जुड़ेंगे, ज़्यादा दल मेरे साथ आएगा। तो इस कारण से उन्होंने जानबूझ करके अवज्ञा की। वो खुद मानते थे, उन्होंने माना रामायण में, महाभारत में, उपनिषदों में, सब चीज़ों में उन्होंने प्रक्षेप माना। तो क्या वो इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि मनुस्मृति में भी प्रक्षेप हो सकते हैं? पर उन्होंने इसको इग्नोर किया और जनता को और ज़्यादा उकसाया और बार-बार मनु पर दोषारोपण किया कि देखो ऐसा-ऐसा जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है और जनता को एक तरह से भड़काने का काम किया और यही एक मुख्य जो हम देखें कारण यही बनता है कि आज जो इतनी ज़्यादा विकट स्थिति बनी हुई है और एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है जातिवाद को लेकर के, तो इसका एक कारण बहुत हद तक इसमें अम्बेडकर को हम देख सकते हैं कि उन्होंने सच्चाई को छिपा करके भी जो एक सही पक्ष था, वो दोनों पक्षों को दिखा सकते थे और यदि दोनों पक्षों पर वो विचार करते ईमानदारी के साथ, तो क्या होता उनके सामने आता कि एक मनु जहाँ वर्ण व्यवस्था को जातिगत मतलब सॉरी उसको गुण-कर्म पर आधारित मान रहे हैं, तो आगे वो जाति पर आधारित कैसे मान सकते हैं? तो परस्पर विरोध है। तो उन्होंने उन मुद्दों को दबा करके और जिनकी शुरू में खुद प्रशंसा की है, बाद में उन्हीं का ही विरोध किया और लोगों को काफ़ी हद तक भड़काया और वेदों के बारे में बहुत ज़्यादा अपशब्द बोले, तो ये तरीका कहीं तक भी ठीक नहीं था। तो वर्तमान में यदि हम इस समस्या से कैसे बच सकते हैं और इनका क्या समाधान है? तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें जो भी सत्य जानकारियाँ हैं उनको जैसे आप लोग अभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सभी मिल कर के लोगों तक पहुँचाएँ और हालाँकि विशेष रूप से जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, बार-बार विरोध होता है, उन लोगों को अम्बेडकर के विचारों को भी पढ़ाया जाए। अभी वो उससे परिचित ही नहीं है, वो केवल उनके एक पक्ष को ही देखते हैं, जो 2-3 बातें बार-बार उठ कर के आती हैं। उन्होंने उनके पूर्व साहित्य का अध्ययन ही नहीं किया है। यदि वो भी एक निष्पक्ष रूप से देखें और ये देखें कि अम्बेडकर ने पहले खुद ही ऐसा लिखा था और अब इस तरह से लिख रहे हैं, तो वो भी उससे परिचित हो पाएँगे।
तो हमें लोगों को इस बारे में जागृत करने की आवश्यकता है और वास्तव में जो मनुस्मृति अब हमारे पास है, हालाँकि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने इस पर कितना अधिक कार्य किया है और जो मैंने आज जितनी भी बातें आपके सामने रखी हैं, तो ये सब उन्हीं का ही जो एक शोध है, उसी के आधार पर मैंने आपके सामने ये सब बातें बोली हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी गहन शोध किया है और जो एक मनुस्मृति का एक प्रक्षिप्तांश हटा कर के उसको विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में लाए हैं, तो उससे भी उनको परिचित कराने की आवश्यकता है कि ये वो मनुस्मृति नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। ये सब बाद का जो डाला हुआ और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिसको मिलाया गया है। तो हो सकता है कि एक समस्या का समाधान हो और वास्तव में यदि जातिगत व्यवस्था हम देखते हैं, तो वो कहीं तक भी समाज के लिए अच्छी नहीं है और हमें इससे बचने के लिए लोगों को, समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। तो हम सभी इस तरह से अपने विचारों को आगे संप्रेषित करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं और सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर स्वाति आर्या जी, जो गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातका हैं, वर्तमान में पतंजलि में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वहां पे शोध कार्य। बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपका अभी तक का रहा है, बहुत सफल व्याख्यान। किसी के मन में कोई अगर शंका हो तो अपना प्रश्न पूछ सकता है, तो हाथ उठा दीजिए। किसी के मन में कोई शंका हो। लालचंद वर्मा जी, खुर्जा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता जी, लालचंद वर्मा जी। जी अनिल अनिल अरोड़ा जी पूछिए। आदरणीय लखन जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते और आदरणीय बेटी स्वाति आर्य को भी बहुत बहुत नमस्ते, उनको बड़ा अभिवादन। उन्होंने मनुस्मृति के विभिन्न प्रावधानों का बड़े ही अच्छा ढंग से व्याख्यान किया, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में उन्होंने उन सब चीज़ों को स्पष्टीकरण दिया और वास्तव में मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके विचार सुनकर। और लखन जी, आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह अपने अंकित प्रभाकर जी आए थे, उन्होंने मनुस्मृति पर भाषण दिया था और उनका व्याख्यान भी बहुत अच्छा था और उन्होंने कहा था कि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लखन जी को भेजें, और मैंने आपको प्रश्न भेजा भी था लिखकर उनको, और आज मुझे उनका उसी का उत्तर मिल गया डॉक्टर स्वाति आर्य के व्याख्यान के द्वारा। मैंने उसमें यही लिखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने बुद्धिमान और इतने संविधान निर्माता थे, इतना भारत का संविधान उन्होंने इतने अच्छे ढंग से लिखा और उसको प्रारूप बनाया, जिसकी हम आज भी सराहना करते हैं और आज पूरे विश्व में भारत का संविधान बड़ा अच्छा माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति कैसे मनुस्मृति को जला सकता था? उन्होंने, मैंने पढ़ा था कि 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। तो मैंने यही पूछा था कि क्या उनका ये कृत्य ठीक था? तो जैसा आज डॉक्टर स्वाति आर्य ने बताया कि वास्तव में उनका विचार जो है कुछ राजनीतिक पक्ष था उसमें। हालांकि उनके ऊपर कोई मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन पर कोई आक्षेप करूँ। उन्होंने अपना, लेकिन वही जैसा डॉक्टर स्वाति आर्य ने बताया कि वो एक राजनीतिक पक्ष था, वास्तव में वही मुझे उत्तर मिल गया कि राजनीतिक पक्ष था, वरना उनसे, उनके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से ये उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो इस प्रकार स्मृति को, मनुस्मृति को जलाएंगे। और इसको जलाने का क्या हुआ बाद में, बड़ा इसका राजनीतिक निहितार्थ भी बहुत गलत हुए। जैसे आप ये देखिए कि मायावती ने बाद में एक हरिजन शब्द की बड़ी आलोचना की, जो महात्मा गांधी ने इनको शूद्रों को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को हरिजन बोला था। तो हालांकि हरिजन शब्द में कोई बुराई नहीं थी और उसका भी, उसको यही कह के कि मनुस्मृति की देन है, हरिजन शब्द की बहुत निंदा की गई। तो वो भी बड़ा गलत करते था मायावती के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा भी। तो डॉक्टर स्वाति का लालचंद बहुत वर्मा बहुत जी, आशीर्वाद। लालचंद वर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था बहन जी। जी, उन्होंने लिखा था कि महाभारत में कर्ण और एकलव्य को धनुर्विद्या जी, में शिक्षित होने के बावजूद भी शुद्ध माना गया। जी, एक बार आप फिर से बोलेंगे? जी, जी, महाभारत में कर्ण और एकलव्य को धनुर्विद्या जी। में शिक्षित होने के बावजूद भी शूद्र माना गया। जी। इसमें ये तो हम अभी, हालाँकि मेरा इतना ज़्यादा बहुत अधिक इस पे मेरा शोध नहीं है, पर मैं थोड़ा-सा जितना जानती हूँ उसके आधार पर बताने का प्रयास करूँगी, कि महाभारत में हम देखते हैं कि जो पतन की स्थितियाँ बनी, उसका कारण भी यही था। और इसमें एक तरह से जो द्रोण थे, उन्होंने भी जो अपना विवेक का प्रयोग वहाँ नहीं किया था। और जो जैसे देखा जाए तो उन्होंने एकलव्य को अपना अंगूठा देने की जो बात की थी, वो भी नीतिपूर्ण नहीं था।
तो अन्याय और अनीति का जो एक आचरण था वो उस काल में शुरू हो चुका था, और अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाना, ये चीजें भी तब शुरू हो चुकी थी। तो हो सकता है कि इन्हीं चीजों के चलते इस जो आपका प्रश्न है कि उनको इस व्यवस्था के तहत रखा गया हो, मतलब तब से व्यवस्था एक उसमें ना संकरता आने लगी थी। कुछ जगह उस चीज को फॉलो किया जा रहा था और कहीं पर नहीं किया जा रहा था। नहीं तो यदि इतना ही सब सही था तो उनके द्वारा, द्रोणाचार्य के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना भी कहीं तक भी उचित नहीं था। तो ये तब से महाभारत भी ना होती यदि हम इतना ही सही चल रहे होते। उस समय विरूपता, विकृति तो समाज में आ ही चुकी थी, ये तो हमें मानना ही होगा। इसका समाधान हमारी बहन आयुषी राणा जी देंगी, इस प्रश्न का उत्तर। जी। आइए बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते जी। बहन ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और मैंने ये प्रश्न पढ़ा था, तो मैं इसके उत्तर में कहना चाहूंगी कि पहली बात, आचार्य द्रोण और महाभारत काल के समय को अगर हम आज के समय में देखें और जो मनुस्मृति पे आक्षेप किए जा रहे हैं, सबका उत्तर आपने सुना। लेकिन समस्या ये हो गई कि हम स्वाध्याय तो करते नहीं, अर्थात जितने मनुस्मृति जला रहे हैं, अभी अनिल जी कह रहे थे जितने मनुस्मृति जला रहे हैं, आप मनुस्मृति का 4 श्लोक सुन लीजिए, अगर वो सुना दे तो। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं वो एक अध्याय नहीं बता सकते। और जो अभी आपने प्रश्न किया, आप विचार कीजिए, अगर आचार्य वागीश जी, आप सभी उनको जानते होंगे, अभी टंकारा में शायद मिले भी होंगे आप लोग। मिले थे, मैं वही बताने वाला था, बस भैया आप आचार्य वागीश जी का मैं व्याख्यान सुन रही थी और मैंने स्वयं महाभारत पढ़ी 2 बार। तो ये प्रसंग मुझको कहीं पर भी नहीं दिखा। और उन्होंने एक बात कही थी वागीश जी का, जब मैं प्रवचन सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि अंगूठा देने का मतलब अंगूठा नहीं मांगा था। उस समय बड़े योद्धा थे वो, तो उन्होंने सोचा अगर ये लड़ेंगे तो अर्जुन उनको बड़ा प्रिय था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एकलव्य से कहूंगा एक बहुत बड़ा युद्ध आएगा, उसमें तुम लड़ना मत। तो उन्होंने ये कह करके कि युद्ध में मत लड़ना, ये मुझे प्रण करो और ये संकल्प करो। तो उन्होंने कहा आचार्य आपने तो मेरे अंगूठा मांगने जैसा काम कर लिया, अर्थात योद्धा से आप कहोगे युद्ध में मत लड़, तो आप अंगूठा मांगने का। तो आचार्य वागीश जी ने इसके द्वारा ऐसे समाधान किया था। और महाभारत के अनेक ज्यादा संस्करण हमारे पास हैं। तो जो शूद्र वाली बात, या जो भी बहन ने अभी बताया भी, गतौ अर्थात जो द्रवती, जो तेज गति से चलता है, उसको शूद्र कहा जाता है। एक माँ अपने बच्चे को जब जान देती है वो ब्राह्मण होती है, जो वो रक्षा करती है तो वो क्षत्रिय होती है, जो वो पालन करती है तो वो वैश्य होती है, और जब उसको साफ सफाई करती है तो वो शूद्र होती है। तो अगर हम ये वाला मान के समाज में चलेंगे तो आपस में प्रेम से और ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। कहा गया ना, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने वागीश जी का व्याख्यान सुना था और जो महाभारत मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे कहीं ये प्रसंग दिखाई नहीं दिया। और अर्जुन का और कर्ण का तो अनेक बार युद्ध हुआ। अगर ये कहा जाता तो शूद्र है तो युद्ध से बाहर बैठ जा, तो अर्जुन इत्यादि उनके साथ युद्ध क्यों लड़ते? वो तो राजकुमार थे, अर्थात युद्ध हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें से शंभुक वध को श्री रामचंद्र जी के साथ जोड़ दिया गया। राम जी को मानते नहीं, राम सेतु को मानते नहीं, सब काल्पनिक है, लेकिन शंभुक का वध राम जी ने किया था, ये बात सत्य है। तो कुछ बातें हमारे देश में राजनीति से प्रेरित होकर के चलती है, जिनका हमको अपने तरीके से जगह जगह लोगों को सच्चाई बताना चाहिए, सत्यता बतानी चाहिए, इससे समाज में फूट पड़ती है। हाँ बहन आप बताइए। मैं थोड़ा सा ये आवाज आ रही है? जी स्वाति जी आवाज आ रही जी। जी। मेरा एक प्रश्न था बहन से ही कि मेरा महाभारत तो मैंने नहीं पढ़ा है पूरा, पर जैसे उनका गुरुदत्त जी का जो साहित्य मिलता है, जी जी तो जी, जो जी। उनके नाम से जो साहित्य हमें उपलब्ध हो रहा है, क्या वो उन्हीं का ही है या अन्य किसी ने उनके नाम से लिखा है? क्योंकि जैसे जो गुरुदत्त जी ने महाभारत का अत्यंत संक्षिप्त परिचय जो लिखा है, उन्होंने वहां पर ये अंगूठे वाली बात का वर्णन किया है। तो इसका मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने वागीश जी का और जो मैंने महाभारत पढ़ा मैंने उसका उदाहरण दिया है कि वागीश जी ने इस तरीके से समाधान किया। और जो महाभारत मैंने पढ़ी तो मैंने मूल महाभारत पढ़ी, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा प्रसंग दिखाई नहीं दिया। जी जी। और किसी के मन में कोई शंका है? सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, लालचंद वर्मा जी खुर्जा, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, और कोई
लालचंद वर्मा जी। जी रमा। हेलो। हाँ, लालचंद वर्मा जी पूछिए। जी नमस्कार सबको। हाँ बोलिए, पूछिए। मैं ये कह रहा कि ये जितने भी आप जैसे विद्वान लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, लेकिन आज की डेट में भी समाज में विकृति है। एक 60-70 साल का भी यदि कोई शूद्र है और वो बड़े अधिकारी पद पे है, जब वो गांव में जाएगा तो वो भी जो है उसको स्थान उनके मुकाबले का नहीं मिलेगा। देखिए, वो जब क्या है। है कि स्थिति बिगड़ चुकी है, और सब लोग मान रहे हैं ना। यहाँ तक की बात आई कि एक जगह मैंने देखा कि वहां पर उससे बड़े अधिकारी आए, वो क्योंकि वो शूद्र समाज एससी को बिलोंग करते थे और वो वहाँ दूसरे छोटे अधिकारी जो थे वो ब्राह्मण थे, तो उनको उन्होंने स्टील के गिलास में पानी तक नहीं दिया, लोटा दे दिया, इससे पियो। तो जी ये जो आप इस प्रकार की विकृति है अभी भी बनी हुई है। जी आज भी बिल्कुल। हम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, मैं कॉलेज में टीचिंग करता हूँ, तो वहां पर भी छोटे छोटे बालकों में इस प्रकार की दुर्भावना बड़ों के द्वारा ही व्याप्त कर दी जाती है कि वो एक दूसरे से जाति सूचक शब्द कह करके उनको अपमान करते रहते हैं। और यदि वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है छोटी जाति का आदमी तो उसका प्रतिकार भी करता है। तो ये स्थिति, इसको सुधारना होगा। हम लोग कहते रहो कि हमें ये नहीं लिखा कि वो नहीं लिखा, बात ठीक है, लेकिन इस समाज के आज तक लाखों हजारों वर्ष बाद भी स्थिति यथास्थित है भेदभाव की। उसको मान लो एक शूद्र जाति का किसी विभाग में कार्यरत है, उसको काम करने नहीं देते, भिन्न प्रकार के आरोप लगा दो, अपमानित करते रहते हैं उसे। तो ये इस प्रकार का जो समाज में भेदभाव, ये समाज को तोड़ने का काम करता है। और पिछले 5-6-7 साल से जब से ये सरकारें चल रही है तब से तो बहुत जबरदस्त बढ़ गया है भेदभाव, सामाजिक नफरत इतनी बढ़ गई है। बस लालचंद जी, बस बस हाँ, बस, ज्यादा नफरत हाँ, ना फैलाओ, बस ही गिलास। ध्यान हाँ, से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ज्यादा मत जी सुनाओ, थोड़ा सा सुन भी लो। आयुषी राणा जी बोलिए। मैं लालचंद वर्मा जी से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, जैसे पहले स्थिति थी तो वो थोड़ी सी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, अंतर था, बहुत ज्यादा था, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन जैसे समय परिवर्तित हुआ, लोग शिक्षित होने लगे, तो थोड़ा सा परिवर्तन आया। और आने वाले समय में अगर कोई ऐसा करता है कि स्टील का गिलास या ऐसा, मैं समझती हूँ अगर कोई व्यक्ति मेरे जिले का डीएम है तो वो किसी भी जाति का हो तो हमारे लिए वो इक्वल ही है। और डीएम छोड़िए, स्वामी दयानंद और आर्य समाज इसी मिशन पे कार्य करते हैं। स्वामी दयानंद को एक बार किसी ने रोटी लाके दी, उन्होंने प्रेम से भोजन कर लिया। पिछले वाले व्यक्ति ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं कि अलग मानसिकता के लोग भी होते हैं, तो हमेशा होते हैं। जब जब राम जी होंगे तब तक रावण भी होंगे, जब जब राक्षस होंगे तो अच्छे लोग भी होंगे, दोनों तरह के लोग हैं। तो लोगों ने कहा, आपने पता है किसकी रोटी खाई है? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैंने किसकी रोटी खाई है? लोगों ने कहा, आपने नाई की रोटी खा ली। स्वामी दयानंद ने कहा, अरे मेरे को लगा मैंने गेहूं की रोटी खाई है, आप नाई की रोटी कहते हैं, मैं तो गेहूं की रोटी समझ के खाया। तो ये जो भेदभाव है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोगों के मस्तिष्क से दूर तब होगा जब हम सभी स्वाध्याय करेंगे। और जिसको आपने कहा कि गिलास में पानी नहीं दिया, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कोई भी ब्राह्मण कोई जनमना नहीं है। अगर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति आ गया, चाहे वो मेरा कोई भी गुरु हो, अब मेरे गुरु हैं, अगर मेरे गुरु किसी भी जाति के होंगे तो मेरे लिए इक्वल है। तो ये जो आपने बात कही, ये केवल समाज में आप अपने बच्चे को पाल कैसे रहे हो, माता पिता के संस्कार कैसे हैं, ये डिपेंड उस पे करता है कि उसको स्टील के गिलास में पानी देना है या मिट्टी के गिलास में। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारे लिए सब बराबर है। परमपिता परमेश्वर जब वायु, जल, सूर्य इत्यादि, स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जब जल सबके लिए है, तो वेद का ज्ञान भी सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। तो कोई भेदभाव अगर करता भी है, आप उसको उसकी बुद्धि पे छोड़ दीजिए कि कैसी बुद्धि है। मतलब आज तक इसको समझ में नहीं आ रहा कि पिता के पुत्र हैं सारे। तो आप याद रखिए कि एक ना एक दिन ये स्थिति सुधरेगी, और इसके लिए आपको और हमको
कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तोड़ने के प्रयास होते हैं, इसलिए हम टूटते हैं। हमको टूटना नहीं है। वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। इतने गुरुकुल चलते हैं। अभी आप जिनको सुन रहे थे, डॉक्टर स्वाति जी बहन गुरुकुल की स्नातिका है, तो एक पंक्ति में बैठ करके सब भोजन, कोई भेदभाव नहीं है। और आप विश्वास कीजिए कि आचार्य किस जाति के, हमारे गुरु किस जाति के, हमको ये भी नहीं पता। और जिस बच्चे के साथ पंक्ति में बैठ के हमने भोजन किया, जिसके साथ हम यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको ये भी नहीं पता कि वो किस जाति का है, वो कहाँ से आया है, हमको कोई मतलब नहीं। वो गुरुकुल में है, जैसे हम ब्रह्मचारी हैं वैसे वो भी ब्रह्मचारी है, हम ब्रह्मचारिणी है वो भी ब्रह्मचारिणी है। तो उसी प्रकार अगर हम पुनः वैदिक शिक्षा और संस्कारों को अपनाएंगे तो सबका समाधान उसी में मिलेगा। लोगों को हमको लोग राजनीतिक प्यादे ना बने, हम ना बने, उसके लिए हमको स्वयं भी स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वयं भी, आपने कहा कि लोग थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं और अभी भी है, ऊंची जाति नीची जाति। पहली बात, परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, हमारी एक जाति है जिसका नाम है मनुष्य जाति। ये आपके लिए नहीं, जितने लोग हम यहाँ हैं, अगर हम सभी भी संकल्प करें, 4 लोग मिलकर विचार करते हैं, इतना बड़ा संगठन तैयार हो जाता है। अगर हम 4-4 लोग संकल्प करें कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसी दिन से भेदभाव खत्म होगा। इसके लिए हमको अपने से प्रारंभ करना होगा। पहली बात, अगर मुझे कोई कहे कि आपको मंदिर नहीं जाना, आपको मंत्र नहीं पढ़ना, क्यों भाई? स्वामी दयानंद कहते हैं वेदों को सब पढ़ सकते हैं, सबका बराबर का अधिकार है। तो आपने सही कहा, अगर कहीं भेदभाव भी है तो वो हमको खत्म करना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति वैदिक संस्कारों से संस्कारित होगा और स्वयं को, अर्थात जैसे स्वामी जी ने कहा वेदों का स्वाध्याय करो, वेदों का पठन पाठन करो। हमको अपने अधिकार वेदों के अनुसार क्या है, या मनुस्मृति कह दिया, मनुस्मृति चिढ़ाती है, मनुस्मृति जाती है। मनुस्मृति जैसा ग्रंथ नारी के अपमान के लिए घोषित कर दिया जी, नारी का अपमान करते हैं, शूद्र का अपमान करते हैं। कोई शूद्र नहीं होता, कोई भी, जैसे हम प्रयोग भी कर देते हैं ना, जो भी व्यक्ति कर देते हैं कि ये दलित है, ये शूद्र है, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं। जिसको पढ़ाने के बाद समझ में ना आए उसको कहा गया, और वो किसी भी जाति का हो सकता है, उसमें किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया। तो ये भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो ये उसके संस्कारों की देन है, और ये संस्कार ही सुधारेंगे। ये हमारे वैदिक शिक्षा में कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए हम सभी को संकल्पित होना होगा कि हम भेदभाव स्वयं खत्म करेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। चंद्रिका शर्मा जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, पूछना तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने सब कुछ बहुत बढ़िया कहा। लेकिन हम आर्यों को इसको करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो ये है कि बिना शासन के कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे महर्षि दयानंद जी ने बहुत ज्यादा तपस्या की, सब कुछ किया, लेकिन उनको किसी राजा का सहयोग नहीं मिला। और आज भी हमारी स्थिति यही है। तो या तो हम स्वयं सक्षम हो, या फिर राज सत्ता को ये इसको मानने पे बाध्य करें कि भाई जो मनुष्य। आइए गिरिराज जी पूछिए, जी नमस्ते जी। पूछिए। मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे लालचंद वर्मा जी ने बोला है, संविधान बनने योग्य है। आप बोलिए। जी लालचंद वर्मा जी ने बोला है कि भाई कोई अफसर आ जाता है, कोई भाई नीची जाति का, पहली बात तो यह कि अफसर को कोई नीची जाति का बोल ही नहीं सकता। आज का एक जिले का जो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब है, या एसपी है, या आईजी डीआईजी है, और घर में किसी के आ जाएंगे तो उसको दे देंगे क्या? वो ऐसे कहीं भेदभाव नहीं होता। हमारे आज विवाह शादियां होती है, उनमें सभी जो सेवा करने के लिए लगे हैं, उनकी कोई जाति, सभी जानते हैं कि उनकी जाति क्या है, लेकिन उनसे भेदभाव नहीं किया जाता, उनके हाथ से खा रहे हैं। वर्मा जी ऐसे नहीं, आपके पास एक सैनिक आ जाए, क्या उस सैनिक के मत्थे पर लिखा है कि किस जाति का है? उसको भी तो इज्जत से देते हैं। ऐसा तो नहीं है। मनुस्मृति एक ऐसा अच्छा, इतना अच्छा ग्रंथ था, उसको मिला करके अंबेडकर जी के बारे में बता दिया। अंबेडकर जी ने जलाया होगा, लेकिन किसी ने देखा है क्या? अंबेडकर जी ने जो कुछ किया, उनको एक राजनीति के तहत सारा ही आज बोल दिया भी 7-8 साल से हो रहा है। 7-8 साल से क्यों हो रहा है? ये तो 1947 से और उससे पहले ही हो रहा है। 1947 से लेकर के 2009 के बाद हो रहा है, 14 के बाद हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये जो जाति प्रथा तो बहुत पहले से थी, गधी है और मनु लड़की। जी ने तो दिया ही नहीं है। बहन बहन आयुषी सही समझा रही हैं कि भाई मनुस्मृति में ऐसा कुछ था ही नहीं। शूद्र का मतलब हम समझे ही नहीं, इसका मतलब शूद्र का मतलब क्या है। तो बहन आयुषी बता रही है, सारी डिटेल में तो बता ही रही है ये। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो फिर तो दिक्कत है, हमारी सोच पे है। तो बहन आयुषी कह चुकी है। राम सेवक निरंजन जी,
रामसेवक निरंजन जी, डॉक्टर स्वाति जी, आपकी वेदांती की जो है सीनियर है, आगे पूछ लीजिए कुछ भी पूछना हो तो। रामसेवक निरंजन जी, रामसेवक जी, जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार हर मंच पे मनुस्मृति का नाम लेता हूँ और लेता रहूंगा। तो इसीलिए मैंने ये श्रृंखला चलाई है, ताकि लोगों के मन में जो मनुस्मृति के प्रति द्वेष भाव बना हुआ है वो दूर हो सके इन विद्वानों को सुन करके। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, चलिए डॉक्टर माता चंद्रकांता जी, डॉक्टर स्वाति जी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ जी, जी प्रिय लखनलाल जी जी तथा अन्य सभी मेरे भाई, देवतुल्य भाई और मेरी दुर्गा तुल्य बहनें, आप सबको मेरा नमन। मनुस्मृति के विषय में मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो विश्वास है कि हमारे कल शास्त्री जी ने भी बताया था और उनसे पहले भी ये विश्वास है कि हमारे वेदों के पश्चात पहली प्रथम संहिता है मनुस्मृति। और मनुस्मृति के लेखक हमारे महर्षि मनु महान मानव विज्ञान के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे। तो इतना तो उनके बारे में पता है कि वो महान थे, अति उनके अंदर ज्ञान था। तो ये कैसे हो सकता है जो मानवता से प्रेम करने वाला हो, वो मानवता के विरुद्ध, मानव के विरुद्ध लिखेगा? शूद्र भी मानव है, क्षत्रिय भी मानव है, वैश्य भी मानव है, ब्राह्मण भी मानव है। ये कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी कहा करते थे, क्या करेगा प्यार व ईमान से, क्या करेगा प्यार में भगवान से, क्या करेगा प्यार व ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। जब हम इंसान हैं और इंसान की जन्म में हमने गोद लिया था, हम अपने इंसानों से भेदभाव करते हैं और नफरत करते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो एक महान ऋषि कभी भेदभाव की बात नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी है ये बाद में उसके अंदर मिलावट है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे हिंदू सभ्यता को, शास्त्री जी, हमारे सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने के लिए डॉक्टर स्वाति जी, लोगों ने, इसके विदेशियों ने षड्यंत्र करके मिलाया हुआ है। हमारा तो ये, डॉक्टर स्वाति जी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है डॉक्टर स्वाति जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रत्येक विषय को बड़े ही सारगर्भिक ढंग से और बड़े ही स्पष्ट ढंग से समाधान और स्वयं प्रश्न उठा करके उन्होंने समाधान किया है। इसलिए बहुत ही सुंदर व्याख्यान के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर आयुषी राणा जी ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान की हुई है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने को सुधारें। और अभी माता चंद्रकांता आर्या जी ने भी कहा कि यदि हमने इंसानियत को अपने को पाया है, इंसान अपने को समझते हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और कभी भी किसी मनुष्य में द्वेष नहीं होना चाहिए, जैसा कि वेद कहता है। स्वयं परमात्मा कहते हैं, सहृदय सामणस्य मध्य संकृणोमि वह अन्य भी हरियत वत्संग जात्मी वाग्नया। हमें मनुष्य में ऐसा प्रेम होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम मेरे पुत्र हो, सभी पुत्र हैं, इसलिए आपस में द्वेष मत करो और किसी प्रकार का द्वेष मत करो। इतना प्रेम और सद्भाव बना रहे जैसे गौ माता सद्य प्रसूत बछड़े के प्रति अपना स्नेह दर्शाती है। ये कितना बढ़िया उदाहरण जो रूपक अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकार के माध्यम से परमात्मा ने समझाने का प्रयास किया है। और लौकिक संस्कृत की उत्कृष्ट पुस्तक मनुस्मृति, जो कि इतनी सुंदर ढंग से भावपूर्ण शब्दों में, जो एक महान ऋषि थे, महान आस्तिक थे, महान ज्ञाता थे, महान दिव्यमान नक्षत्र थे उस काल के,
जिन्होंने संपूर्ण मानवता को मानवीय संहिता में डाल करके वेद सम्मत अपने प्रवचन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, और उसको हम कलुषित हो गए, हमारी मनुष्यता कलुषित हो गई, हमारी मानवता गिर गई मध्यकाल में, खान पान इतने बिगड़ गए, आचरण इतने भ्रष्ट हो गए, इसके कारण की नाना प्रकार से हमें त्रुटियां हुई, और उन त्रुटियों को हमने अपने अपने ढंग से बड़े बड़े सुंदर साहित्य में मिला दिया, ताकि हमको कोई न कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए बीच के लोगों ने ऐसा गड़बड़ किया है। हमें पुनः इस भूल भ्रांति को खत्म करके सत्य निष्ठा पूर्वक धर्म के प्रति आस्था रखनी होगी, तभी आज का प्रवचन और विगत दिनों के प्रवचन सफल और सार्थक होंगे। बहुत बहुत दोनों वक्त कल आपका इसी विषय पर पुनः व्याख्यान रहेगा व्यास चंद्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मनुस्मृति जब तक चलेगी, मैं तो प्रत्येक अध्याय पर एक एक दिन बोल सकता हूँ, और प्रत्येक अध्याय में 12 अध्याय में 12 प्रवचन तो बहुत ही लाजवाब हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करूंगा। डॉक्टर करुणा जी है, डॉक्टर करुणा जी 2 मिनट के लिए आ जाए सामने। डॉक्टर करुणा जी, स्वाति जी, डॉक्टर करुणा जी है, आइए 2 मिनट के लिए आ जाइए। जी करुणा जी, इन दोनों बहनों ने प्रतिदिन इतने अच्छे अच्छे रामायण के, महाभारत के, मनुस्मृति के, वेद के ऐसे ऐसे स्लोगन, ऐसे ऐसे मानव उपयोगी सूत्र ये बहनें दोनों प्रतिदिन डालती हैं। लाखों लोग उनको देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, रील के माध्यम से। 1-1 मिनट की बहनों की रील देखिए आप। हमारे इन बहनों की करुणा जी, आपकी रील देख करके मेरे एक अधिकारी हैं लखनऊ में, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले लखन जी के बहन जी क्या आपकी परिचित की है? हमने कहा हाँ, हमारी बेटी की बड़ी बहन। अरे बोले मैं उनको फॉलो करने लगा, मैंने उनको फेसबुक पे, और प्रतिदिन कोई ना कोई नया एक अच्छा उनका उपदेश हमें सुनने को मिलता है। मेरे परिवार में जो एक कलह चल रहा था वो उनको सुनाता हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो ये बहनें इतना कार्य कर रही हैं, इतना पुरुषार्थ कर रही हैं। करुणा जी की एक रील आती है, आप लोग फेसबुक नहीं चलाती हो माता जी, कभी देखिए उस पर रीलों को, देखिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं हमेशा इन दोनों बहनों की रीलों को शेयर करता हूँ ताकि उसका लाभ ले सके। उनकी मैंने रील शेयर की, गन्ना संस्थान में अधिकारी गौरव पवार जी, उनका मेरे पास फोन आते हैं, बोले मुझे तो अपनी नौकरी छोड़ करके वेद प्रचार करना है। बताइए इतनी लगन इन लोगों को देख करके उनको लग गई, और वो कह रहे मैं भी व्याख्यान करूंगा आपके मंच पर आकर। गौरव कुमार पवार जी है लखनऊ संस्थान के, वो चर्चा कर रहे थे मेरे से। डॉक्टर करुणा जी 2 शब्द। देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मतलब हम कुछ कर पा रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए। आगे विचार भी यही है कि इसी विधा को जो ऋषि ने इतना बड़ा काम किया है, मतलब जैसे कहते हैं ना, नारी जाति का उत्थान ऋषि ने कर दिया। तो एक ऋषि का उपकार है, तो उनके कार्यों को आगे लेके जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और देखिए, हर कोई निमित्त नहीं बन पाता उस कार्य के लिए। कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कुछ हमारे अपने संस्कार होते हैं, अपना विचारधारा और विचार होते हैं, तो उनके तहत हम इन चीजों से जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करने की सोचते हैं। तो ऐसे ही जब और विद्वज्जनों को सुनते हैं तब भी प्रेरणा मिलती है। देखते हैं अपने आदर्शों को, जब हम गुरुकुल में गए हमने अपनी आचार्य माँ को देखा, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इसी कार्य के लिए लगा दिया, तो लगा कि हमें भी उन चीजों को आगे संभालना चाहिए। ठीक है, एक समाज एक धारा में बह रहा है, लेकिन कुछ करने के लिए आपको उससे विपरीत चलना पड़ता है। तो बस वही प्रयास है आगे तक के लिए कि इसी तरह से कुछ करते रहें अपने समाज के लिए, संस्कृति के लिए। बाकी आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा, प्रभु कृपा रहेगी। नहीं बहन जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही। और जो आपकी वो रील आती है ना, उस पर लिखा हुआ आता पूरा, तो एक एक चीज समझ भी जाते हैं कि क्या। तो कई बार बोलते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब लिखा हुआ आता है तो समझ भी जाते हैं एक चीज को। और आपकी जो मानव के लिए एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, उन सारी सद बातों को कैसे हम 1-1 मिनट में ये लोग रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे आचार्य गौतम खट्टर जी, अंकुर जी, ये सब लोग लगे हुए, लेकिन हमारी डॉक्टर स्वाति जी और डॉक्टर करुणा जी दोनों बहनें बड़ा पुरुषार्थ कर रही हैं। आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त मिला, और एक धारा प्रवाह मनुस्मृति पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान हम सब लोगों ने सुना। उसके लिए मैं दोनों बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो संकल्प
आपकी गुरु माँ ने आप लोगों को दिया है गुरु दीक्षा के रूप में, और जो संकल्प लेकर के आप लोग चल रही हैं, परमात्मा उसको और गति दे और उसको तेज दे, बल दे, यही हम मंगल कामना करते हैं। और भविष्य में पुनः एक अच्छे विषय के साथ आप लोगों की जब भी सुविधा होगी, जब भी आपकी अनुकूलता होगी, आप लोगों को सुना जाएगा। बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ कर। आयुषी राणा जी, हमारी बहन जी का भी बहुत बहुत आभार। जैसे ही उन्होंने देखा कि आज एक बहुत अच्छा विषय हमारी बहन लेकर के आ रही हैं, तुरंत उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए शांति पाठ कर। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतया शांति 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 शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो आवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। गौतम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। आत्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम सभी के माइक खोल दिए हैं। अभिवादन सबको नमस्ते जी। सभी के माइक खोल दिए हैं मैंने। नमः। बहन जी सभी के माइक खोल दिए। बहन जी से नमस्ते कर लीजिए सभी लोग। नमस्ते सभी को नमस्ते। और शास्त्री जी, एक नमस्ते। अध्याय को एक दिन बताना, पूरा विवरण। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, ताकि ज्ञान हमारा परिपक्व हो। और दोनों बहनों को तो मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपनी संस्कृति, समाज, धर्म, देश सबकी रक्षा करने में आगे बढ़े और सबका मार्ग प्रदर्शन करती रहे। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। कल जो है डॉक्टर शास्त्री जी। नमस्ते अनिल जी। व्यासनंद शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ये बहनें बोलती है ना, इस शैली को अपनाने का प्रयास करिए, है ना। ठीक। किसी शैली को, मतलब वो प्रश्न भी उसी में आ जाए। आपके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं लोगों के, वो उसी को धारा प्रवाह है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत आभार। सभी का शुभ रात्रि। जी।